सुनो गिरधारी और हम पे भीड़ पड़ी रे बड़ी भारी तेरे सुनो सुनो गिरधारी हम पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी तेरे सुनो अरे सुखदायक जन के भगवंता आज सभी पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु पृथ्वी कह रही है कि मुझ पर ये अत्याचार अब सहन नहीं हो रहा है, अत्याचार दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है, धर्म का तो कहीं ठिकाना भी नहीं है, पाप का बोलबाला इतना बढ़ गया है प्रभु, हम रह नहीं सकते। अरे सुखदायक जन के भगवंता अरे सिंधु सुता के तुम प्रियवंता के रक्षा करो हमारी, हम पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी मेरा सुनो अरे तेरा सुनो बनवारी हम पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी तेरा सुनो इस प्रकार से जब सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, लोकेशन मांग रहे हो ला मैं भेजूं, प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान नारायण ने आकाशवाणी की कहे देवताओं कहा कि चिंता न करो, तुम इतने परेशान मत हो, और कहा बोले कि हे देवगणों हे खग ब्रह्मो रो रो कर हमें रुलाओ ना, चिंता न करो तुम सभी अभी यदुकुल में गोकुल जाओ ना। बोले मत रो सभी देव निश्चिंत रहो चिंता का तुमके हरण करो। और कहा अरे तुम भी जाओ भूमि पर धरो याद रूप, अरे बन कर आऊंगा वहां मैं भी यादव भूप। इसी तरह से और भगवान ने आकाशवाणी की कि देवताओं तुम जाकर के सभी गोकुल में अपने अपने सुंदर सुंदर महल बनाकर रहने लगो, और जब तुम गोकुल में रहने लगोगे
तो मैं भी अवतार लेकर के कुछ ही समय में आने वाला हूं। क्यों कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर यदमय अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरे नाथ मम सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर पाप का बोलबाला होता है और धर्म लोप हो जाता है, तब तब भगवान नारायण अवतार लेकर के आते हैं। दो तीन झांकी कौन सी बना रही है? एक तो शेरे वाली माली बना रहे हैं और एक वासुदेव वाली की, और भी है। कथा कैसे है बाबू? झांकी निकलने में टाइम हो तो बहुत टाइम है वो, तो आपको बताना चाहिए हम तो आपके तो हमने तो केवल एक ही झांकी की गई, एक ही झांकी गई हमने तो। माता रानी के पास है, ठीक है। तो पर ऐसा करो, माता रानी गाने की होगी। हाँ हाँ बस एक गाने की माता रानी दिखा दो बस, बच्चे भी दिखा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद और उसको देख लेंगे, ये कथा भी हो जाए और हाँ भी निकल जाए, ठीक है। लाओ बुला करके गाना कौन सा लगेगा बता देना मुझे। और कहा कि चिंता न करो, तुम सब जाकर के या गोकुल में जाकर के अपने अपने मकान बना कर रहो, मैं भी अवतार लेकर के आ रहा हूं। और उसी समय तो झांकी इधर कर, वो कैमरा इधर कर लियो तुम, जा साइड शांति बनाए रखे, झांकी तुम्हारे सामने आ रही है, ठीक है। सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, आज जब भगवान ने इस तरह से कह दिया तो सभी देवतागण जाकर के गोकुल में अपने अपने महल और मकान बना करके रहने लगे। उधर सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस तो बड़े प्रेम से रहता है, लेकिन उनके एक चाचा थे भोजराज कंस के देवक, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी जो है विवाह के योग्य थी। एक दिन भोजराज कंस के चाचा देवक ने कंस से कहा, बेटा तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है और उसके लिए कोई सुंदर सा वर तय करो। भोजराज कंस ने कहा, चिंता न करो, आज कचहरी में जाकर के हम सबसे पहले यही काम करेंगे। और भोजराज कंस ने कचहरी में जाकर के कहा कि भैया आज कचहरी में अन्य कोई कार्य नहीं होगा, आज सबसे पहले बात यह है हमारी बहन देवकी के लिए सुंदर सा वर बताओ, घर बताओ। तो बताया कि तुम्हारी बहन देवकी के लिए बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव पड़ता है, सौरीपुर, और बटेश्वर के पास जो सौरीपुर गांव पड़ता है वहां के एक राजा हैं जिनका नाम है वसुदेव, और वसुदेव के लिए आप अपनी बहन का विवाह कर दीजिए। भक्तों, जब ये बात सुनी कि वसुदेव के लिए बहन का विवाह कर दीजिए, तो भोजराज कंस ने वसुदेव को विवाह का पत्र भेज दिया। और जब विवाह का पत्र भेज दिया तो वसुदेव जी बारात लेकर के आ गए। और वसुदेव जी जब बारात लेकर के आए, बड़ी धूमधाम से भोजराज कंस ने बारात का स्वागत किया और अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय करके, और नंबर विदा का आया तो भोजराज कंस विदा करने लगा। और जब विदा करने लगा भोजराज कंस, तो देवकी अपने पिता देवक के गले से लग करके रोने लगी और कहने लगी, पिताजी अरे पिताजी मेरी जन्म नगरिया और काए रहे और छोड़वाए, पिताजी मेरी
शांति बनाए रखें, झांकी देख लें, ठीक है। उनके रख दो माता रानी को पूरी की गाड़ी रखवा दियो, माता रानी को पूरी की गाड़ी रखवा दियो नीचे। ये धन्यवाद।